गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो ये हमारे से रिगार्डिंग अपडेट मिली है। क्या अपडेट है जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक ऑडियो वायरल हो रही है और वो ऑडियो जो है कैंडिडेट्स ने हमारे पास भेजी थी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उससे क्या पता लगाया जा रहा है कि भाई एक ऑफिसर और एक स्टूडेंट्स के बीच वार्तालाप है। तो उसमें जो यही पूछा गया था कि मैम सर क्या जॉब लगने के बाद भी हटा सकते हैं। तो देखो, जो आपका इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन भरी रहती है बच्चों को, क्योंकि उसमें प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर दिया हुआ है। तो देखो, ये हर एक पोस्ट जो भी निकलती है आपकी KVS की निकले या NVS की निकले, उनमें सभी में मेंशन होता है। इसका मतलब ये है कि 2 ईयर तक अगर आप कोई भी इलीगल वर्क में पाए जाते हो या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है या किसी भी तरह से आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि आपकी जॉब के लिए, ठीक है, जॉब के लिए या स्कूल की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो उस वजह से आपको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छी टीचिंग करोगे, अच्छा काम करोगे तब भी आपको हटाया जा सकता है। जी नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक जॉब में कहीं पे भी आप जाओगे नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जॉब के साथ साथ मेंशन था, तो इसीलिए कैंडिडेट्स को ने इसको देखा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो इसी को प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। 2 ईयर्स के बाद, हाँ, 2 ईयर्स के बाद आपकी जो जॉब है वो परमानेंट आप जैसी हो जाती है और जो आपकी सैलरी है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आपके हटाने के चांस भी ख़त्म ही हो जाते हैं, ना के बराबर। सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन में जब आपको बिल्कुल ही ये हो जाएगा कि भाई इसको तो इसने ऐसा कुछ वर्क कर दिया कि हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता, तो उस टाइम को छोड़कर बाकी ऐसे नहीं हटाया जा सकती। ठीक है, तो जॉब अगर आपकी है, आप अच्छे से काम करोगे तो कोई आपको नहीं हटा सकता। उसके बाद है वेटिंग लिस्ट और कट ऑफ कब तक आएगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे कैंडिडेट्स, मैम वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कट ऑफ क्या आएगी, और क्या जो जो पोस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो वेटिंग लिस्ट है आपकी, उसका देखो पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी भाई, नोटिफिकेशन में मेंशन है और नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं तो वो कंप्लीट ज़रूर की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट का यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई जो आपकी जब बच्चों की पोस्टिंग हो जाएगी तो कितने बच्चे, क्योंकि कोई दूर एरिया की वजह से या फिर किसी का 2 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है उसकी वजह से, या फिर किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब CET का जो रिजल्ट आ गया है तो कई सारे बच्चों का वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया है। तो वो किसको प्रेफरेंस देते हैं उसके बेस पर भी आपकी कितनी वैकेंट पोस्ट रह जाती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही, आपकी देखने के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। और रही कट ऑफ की बात की मैम कट ऑफ कब तक आएगी, तो देखो सभी चाहते हैं भी कट ऑफ आए, क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए आप नहीं चाहते। देखो, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, और कट ऑफ आएगी तो क्या ऐसा थोड़ी है कि जो उनका सिलेक्शन हुआ है वो निकल जाएंगे। जी नहीं, सभी की डिमांड यही है कि कट ऑफ ज़रूर आनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि भाई उनका कितने स्कोर पर सिलेक्शन हुआ है, कितने स्कोर से वो रह गए और कितने स्कोर कम आते तो उनका रह जाता। ठीक है, ये कन्फ्यूजन सभी के माइंड में रहती है, लेकिन कट ऑफ का कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है कि भाई कट ऑफ आए। लेकिन हाँ, ज़्यादा जब RTI वगैरह लगाते हैं तो आपका स्कोर ज़रूर बता दिया जाता है कि भाई इस कैंडिडेट्स का इतना स्कोर है। कट ऑफ का आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है, वैसे देखते हैं कि आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आनी होती तो अब तक आ जानी चाहिए थी जिन बच्चों को, क्योंकि कई सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मैम केस वगैरह करेंगे, इस तरह की जो है उन्होंने बातें की थी कि हमें केस करना है, ये करना है। हमने पहले भी जब उस चीज़ के बारे में बताया था, क्यों, क्योंकि इन चीज़ों से हम निकल चुके हैं, हमें पता है इनसे कुछ जो गवर्नमेंट को करना है तो करना ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं है ये भाई। अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी द बेस्ट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा द बेस्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज ही आपको गेन होगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप लिस्ट नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कट ऑफ नहीं आनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल जो काम है लीगली काम है वो होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, कैंडिडेट्स को पता लगना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ के भरोसे हम बैठ जाएं। ठीक है, ये तो अपना टाइम वेस्ट करने का ही मतलब हुआ। जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की DSSB एग्ज़ाम जो हर रोज़ आपके पास आ रहा है, कहीं आप उस जॉब से भी हाथ ना धो बैठो। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, आप अपनी तैयारी करना मत छोड़िएगा बस।
क्या पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी। हाँ, उस ऑडियो में यही बताया गया था कि भाई 4 जो है आपके सेंटर पूछे गए हैं कि भाई कौन से क्योंकि इसमें क्या पंगा आया हुआ था रीजनल लैंग्वेज का, क्योंकि कैंडिडेट्स को अगर किसी ऐसे स्टेट में जाते हैं जहाँ से रीजनल लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए यही उस ऑडियो में यही बताया गया था कि भाई 4 आपसे ऑनलाइन पूछे जाएंगे रीजनल, आपके स्टेशन के बारे में, आपके स्कूल्स के बारे में कि भाई आप किसको प्रेफरेंस देते हो। तो अब देखते हैं भाई वो कितनी सच्चाई है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है फेक कितनी चल रही है। तो फेक है या सच है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर ऐसा पूछा जाता है तो द बेस्ट है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मान लो दूसरी साइड के कैंडिडेट्स इस साइड आते हैं, उनको वहाँ की समझ में नहीं आती, हमारे जैसे अगर स्टेट में चले जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आती, तो बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज बन जाता है। ठीक है, लेकिन वही बात है, अगर पूछा जाता है तो द बेस्ट है, और नहीं पूछा जाता है तो भी पूरी यहाँ तक पहुँच गए हैं तो पूरी कोशिश करेंगे सीखने की, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, तो 4 पोस्ट प्रेफरेंस कहीं ना कहीं सुनने में आया है। भाई वो रियल ऑफिसर है या फेक ऑफिसर है ये हम नहीं जानते, क्योंकि कैंडिडेट्स ने ऑडियो भेजी थी और उसको बोला था कि इसको डाल दो, तो देखो ऐसे नहीं डाल सकते हम। हाँ, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर सकते हैं भाई इस टाइप से जो है अपडेट आई है। सो आई होप आपके ऑल डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। सो यही उम्मीद लगाई जा रही है अभी वेटिंग लिस्ट भी आए, कट ऑफ भी आए, स्कोर भी आए और आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी पूछी जाए। ठीक है, और हाँ रही बात ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये कन्फ्यूज़न भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो रही है। कोई बता रहा है कि मैं मार्च के लास्ट वीक में होगी, कोई बता रहा है फरवरी के फर्स्ट वीक में होगी, कोई बता रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद होगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न माइंड में है, तो इस कन्फ्यूज़न को, इस डाउट को आप निकाल दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो आपका नया सेशन होगा उससे पहले स्टार्ट कर दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्योंकि आचार संहिता लगेगी तो उससे पहले ही, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे कि ये लगे कि भाई उनकी गवर्नमेंट, उनके वोट जो हैं दूसरी तरफ जा सकते हैं, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो इस तरह का काम नहीं किया जाता। इसी वजह से आचार संहिता से पहले यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको पोस्टिंग का भी पता चल जाएगा और आपके जॉब स्टेशन का आपको पता चल जाएगा कि भाई पूछी जाएगी प्रेफरेंस या फिर आपको कौन सा जॉब स्टेशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि पोस्टिंग भी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अपनी जो होप है वो बनाए रखिए, काफ़ी अच्छा आपको स्टेशन मिलने वाला है, आपका करियर स्टार्ट होने वाला है। और जिन बच्चों का रह गया भाई उनको भी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर पूरी 100% परफॉर्मेंस अपनी देनी है, क्योंकि ये एक टाइम है जब हम दूसरों के कि भाई पैसे लेके सिलेक्शन हुआ है, ऐसे सिलेक्शन हुआ, उनकी नेगेटिविटी को लेकर अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम को भी खो देते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। सॉरी जी, थोड़ी सी तबीयत कई दिन से डाउन चल रही है, बट कई सारे इस ऑडियो के ऊपर कमेंट आए हुए थे कि मैम ये रियल है या फेक है, तो वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई थी। तो रियल और फेक का तो देखो कैसे पता चल सकता है, क्या कोई नोटिफिकेशन में मेंशन है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम किसी भी चीज़ को रियल नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया है कि भाई इस तरह के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाते हैं जिससे ये लगता है कि भाई ये रियल है। ठीक है, तो अपनी जो वेबसाइट है उस पर चेक कीजिए, वहीं से आपको लीगल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमें कोई अपडेट मिलती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए कैंडिडेट्स की हेल्प करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।